कि इल्म है क्या। आप जानते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि महबूब, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को किसी भी चीज़ के तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया, किसी भी चीज़ का। अगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को किसी चीज़ के तलब करने का हुक्म फरमाया है तो वह इल्म है, वह इल्म है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, आज इल्म से हम कोरी, इल्म से हम खाली हैं, है ना। आज इल्म से हम खाली हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ है, पैसा, लालच। आज हम मुसलमान इल्म से दूर, पैसे के करीब, लालच के करीब। आज हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 15 साल के बच्चे, जिनके हाथ में बस्ता होना चाहिए था, जिनके सीने से कुरान पाक लगा होना चाहिए था, आज वो बच्चे पंचर की दुकानों पे बैठे मिलते हैं। उनके माँ बाप सोचते हैं कि ये शाम को 100 रुपए कमा के लाएगा। आज ये हालात हमारी कौम के हो गए। जिस नबी की आमद का ये महीना है और इसमें हम उस नबी के आमद का जश्न मना रहे हैं। आज वही नबी इरशाद फरमाता है, नबी इरशाद फरमाता है, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात। हर मुस्लिम मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। वही नबी इरशाद फरमाता है कि मन सारा बिल इल्म हय्या लम यमूत अबदा। जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता। वही नबी इरशाद फरमाता है, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात है, व इमादुद्दीन, दीन का सुतून है। लेकिन आज ये कौम जाहिल बनी बैठी है। मैं जाहिल लफ्ज तो नहीं कहूंगा, अनपढ़ कहूंगा। हजरत मखदूम बिहारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जहल की 3 किस्में हैं। फरमाते हैं जहल की 3 किस्में हैं। आप फरमाते हैं, एक वो शख्स जो जबान से भी जाहिल और दिल से भी जाहिल, वो दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स है, क्योंकि वो जबान से जाहिल है तो उसकी गुफ्तार अच्छी ना होगी, और जो शख्स दिल से जाहिल होता है उसका किरदार भी अच्छा नहीं होता। फिर आप फरमाते हैं जहल की दूसरी किस्म, एक वो शख्स जो जबान से आलिम है मगर दिल से जाहिल है, तो उसका किरदार तो अच्छा होगा, उसकी गुफ्तार अच्छी ना होगी। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जो दिल से जाहिल है और जबान से आलिम है, तो आप फरमाते हैं कि वो उसकी गुफ्तार तो अच्छी होगी मगर उसका किरदार अच्छा ना होगा। फिर आप फरमाते हैं जाहिल की तीसरी किस्म बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जो जबान से जाहिल है मगर दिल से आलिम है, मगर दिल से आलिम है, तो उसकी गुफ्तार तो अच्छी नहीं होगी मगर उसका किरदार अच्छा होगा, उसका किरदार अच्छा होगा। क्या आज हमारा किरदार अच्छा है? क्या हमारी गुफ्तार अच्छी है? हम किस कैटेगरी में जहालत के किस कैटेगरी में खड़े हैं? न हमारे पास किरदार है, न हमारे पास गुफ्तार है, न अच्छा इखलाक है, न हमारे पास तमीज है। आप जानते हैं हजरत मखदूम बिहारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जिसका दिल आलिम होता है, जबान जाहिल होती है, तो वो शख्स जबान से तो उसकी गुफ्तार अच्छी नहीं होती लेकिन उसका किरदार अच्छा होता है। फिर आप फरमाते हैं कि वो लोगों के दरमियान मरदूद होता है लेकिन खुदा की बारगाह में मकबूल होता है। आप फरमाते हैं मगर ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं, मुक्तदा बनने के लायक नहीं। आप कंजुल मानी में फरमाते हैं फजीलतुल इंसान बिफजीलतुल इल्म, इंसान की फजीलत इल्म से है। आज हमने सोचा कि नहीं हमारे पास माल हो गया, हम बड़े फजीलत वाले बन गए।
आज हमने इनके माल पे डाका डाल के इनकी जमीन पर कब्जा करके प्रॉपर्टी बना ली, हम फजीलत वाले हो गए। और जब कोई ऐसा फजीलत वाला बनता है, खुद साख्ता फजीलत वाला, तो जानते हैं वो बेअदब बहुत होता है। बुजुर्गों ने फरमाया फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म। मैं अक्सर इसमें एक जुमला जोड़ दिया करता हूं कि फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म व अदब। इंसान की फजीलत इल्म से है, अदब से है ना। लेकिन आज हमारी कौम का हाल आप जानते हैं। अभी कुछ महीने पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, मेरे पास एक कटिंग आई थी, किसी ने व्हाट्सएप किया था कि पेपर में था, किसी जज ने कहा था कि मुसलमान इल्म के मामले में ओबीसी से भी निचले स्तर पर है ना। आज हमारे क्या है, बस पैसा आना चाहिए। बच्चा है हमारा, वो पढ़े नहीं। आज हमारे क्या जो ग्रेजुएट होते हैं ना, जो अक्सर रहते हैं घरों में और ग्रेजुएट हो जाते हैं, अगर उनसे ग्रेजुएशन की स्पेलिंग भी पूछ दी जाए तो सही से स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते, और कभी वो एमएससी होते हैं, कभी बीएससी होते हैं। आज हमारी कौम का यह हाल है कि साल भर घूमे, फॉर्म भर दिया, हमको नहीं मालूम कि उसका ग्रेजुएशन के जी से लिखा जाता है या किसी और लफ्ज से लिखा जाता है। हम ग्रेजुएशन हो गए, तो ऐसे इल्म से बेहतर है जाहिल रहना, क्योंकि इल्म को बदनाम ना किया जाए। आज इल्म को दो कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया, इल्म दीन और इल्म दुनिया। जानते हैं आप, ओहद या बद्र के मौके पर कुछ काफिर पकड़े गए थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जुर्माना भरो आजादी पाओ, फिदिया दो आजादी पाओ। तो कुछ काफिर थे जो जुर्माना नहीं भर सकते थे, तो जानते हैं मेरे रसूल ने क्या इरशाद फरमाया था? मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था हमारे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो और आजादी पाओ। उनकी आजादी का परवाना मुसलमान बच्चों को इल्म देना था। मेरा मुस्तफा आजादी दे रहा है, इल्म के बदले में कुफ्फार को आजादी दे रहा है, इल्म के बदले में कैदियों को रिहाई दे रहा है। लेकिन अफसोस आज उसे मुस्तफा की उम्मत जाहिल घूम रही है। इल्ला माशाअल्लाह, आज इल्म से हमने दूरी बना ली है। आप जानते हैं हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि इल्म माल से 7 वजहों से अफजल है। आप फरमाते हैं इल्म अंबिया की मीरास है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल इल्मो मीरासी व मीरासुल अंबिया क़बली। इल्म मेरी मीरास है और मुझसे पहले के अंबिया की मीरास है। तो हजरत अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की मीरास है और माल, ये पैसा, ये फिरौन की मीरास है। आप फरमाते हैं कि बंदा दुनिया से रुखसत होता है तो इल्म उसके साथ जाता है, माल दुनिया में छूट जाता है। आप फरमाते हैं कि जब बंदा पुलसरात पे होगा तो इल्म उसको कुव्वत देगा और ये पैसा उसको परेशानी में डालेगा पुलसरात पर। आप फरमाते हैं मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि माल खर्च करने से घटता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है ना। लेकिन आज हमने कैसे इल्म से दूरी इख्तियार कर ली। आज हमें नमाजों का तरीका नहीं मालूम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात। हर मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। जो फर्ज वाली मकदार है ना, हमको वो भी नहीं मालूम। आज हमें वजू के तरीके नहीं मालूम। आज इसी में से नौजवानों को खड़ा कर दिया जाए, उनसे गुस्ल के फराइज पूछ लिए जाएं तो वो गुस्ल के फराइज नहीं बता पाएंगे। आज हमारी कौम के ये हालात हैं। हम बात करते हैं कि गैर हम पे हमला करते हैं। गैर हम पे इसीलिए हमला करते हैं कि हम इल्म से कोरे। अगर हम इल्म से भरे होते तो किसी की मजाल ना होती कि हमारी तरफ आंख उठा के देखता।
अगर हमारा दिल भी आलिम होता, हमारी जबान भी आलिम होती, तो हमारा किरदार भी आला होता, हमारी गुफ्तार भी आला होती। लेकिन हम, बहुत अफसोस की बात है कि हम इल्म से खाली। तो मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूंगा, मुफ्ती साहब क़िबला ने माहरेरा का नारा बताया था कि माहरेरा ने एक पैगाम दिया था, एक नारा दिया था कि आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप वो आधी रोटी भी मत खाइए, दिन में रोजा रखिए, रात को भूखे सोइए, मगर अपने बच्चों को इल्म दीजिए। महाराजा ने आपको आधी रोटी दी थी, लेकिन बिलग्राम आपसे कहता है कि दिन में रोजा रखो, रात में भूखे सो, मगर अपने बच्चे को इल्म दे दो। हजरत मुआज़ बिन जबल ने कहा था कि इल्म तुम्हारे दोस्तों के दरमियान तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान ये इल्म तुम्हारे लिए हथियार है। तो अपनी औलाद को, अगर आप अपनी औलाद के सच्चे दोस्त हैं, अगर औलाद का कोई सच्चा दोस्त बन सकता है तो वो सिर्फ बाप होता है जो औलाद का सच्चा दोस्त हुआ करता है। अगर आप अपने औलाद के सच्चे दोस्त हैं तो सिर्फ अपनी औलाद के हाथों में किताबें पकड़ा दीजिए, अपनी औलाद को इल्म दे दीजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, ऐ परवरदिगारे आलम मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म नाफे ना हो, तो अपनी औलाद को भी ऐसे इल्म से बचाने की कोशिश करो जो इल्म नाफे ना हो। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने यही अपने रब से ये मांगा था कि ऐ परवरदिगारे आलम मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमाना जो इल्म नाफे ना हो। आज मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, दौरे हाजरा पर आज हम सबके पास मोबाइल हैं, मोबाइल नाफे भी है, गैर नाफे भी है। अगर मोबाइल से नात या तकरीर सुनी जाए तो ये मोबाइल नाफे बन जाता है, और इसी से गाने और बेहुदा चीजें सुनी जाएं तो यह गैर नाफे बन जाया करता है ना। तो हमें चाहिए कि हम नाफे वाला पहलू पकड़े, गैर नाफे वाला नहीं। और आप जानते हैं हजरत हातिम असम ने कहा था कि मैंने 4 बातों का इल्म हासिल कर लिया, मैंने तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लिया। जब आपके असहाब ने पूछा, ऐ हातिम असम वो कौन सी 4 बातें हैं, हातिम असम ने कहा था, मैंने एक सबसे पहली बात का इल्म जो हासिल किया वो ये है कि मैंने जान लिया कि खुदा का मुझ पर कुछ हक है जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता। खुदा का मुझ पर कुछ हक है जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता, मैं उसके हक को अदा करने में मसरूफ हूं। फिर आपने फरमाया था कि मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरी किस्मत में रिस्क तयशुदा मिकदार में रख दिया गया, लालच से बढ़ नहीं सकता, लालच से बढ़ नहीं सकता। तो आपने कहा, आप फरमाते हैं मैंने जब इस बात का इल्म हासिल कर लिया तो मैंने लालच को छोड़ दिया और उस पर यकीन कर लिया, तवक्कुल कर लिया, तवक्कुल को इख्तियार कर लिया। फिर आपने फरमाया, हजरत हातिम असम कहते हैं कि मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। आप कहते हैं मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। आप फरमाते हैं कि मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरे पीछे मौत लगी हुई है। आप फरमाते हैं मैंने उसके साथ मुताबिकत कर ली, मैंने उसके साथ मुताबिकत कर ली, उससे सामना करने की मैं तैयारी करने लगा। फिर आप फरमाते हैं मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे खलवत में जलवत में हर जगह मेरा रब मुझे देख रहा है। तो आप फरमाते हैं गुनाहों की तरफ से मैंने अपने हाथ को खींच लिया, मुझे शर्म आने लगी और मैंने गुनाहों की तरफ से अपने हाथ को खींच लिया। तो बहरहाल अपने बच्चों को इल्म दे दीजिए, है ना। आप इल्म दुनिया भी दीजिए, इल्म
इल्म दीन दीजिए, पहले अपने बच्चों को फ़र्ज़ इल्म सिखाइए, कुरान पढ़ना सिखाइए। एक बात कहूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना दीजिए, कलेक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज करा दीजिए, लेकिन दस्तूर के मुताबिक, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके बच्चा कुरान न पढ़ना जानता हो और हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक आपका बच्चा शब बारात की रात आपके कब्र पे पहुँचे और कब्र के अंदर आपको उसके उसके जरिए भेजे हुए इसाले सवाब की ज़रूरत है। आपकी रूह तड़प रही है, आपकी रूह अंदर कह रही है कि ऐ मेरे बेटे, तू मेरे कब्र पे आया है, मुझे कुरान की कुछ सूरतें पढ़ के बख्श दे। तो कहीं ऐसा उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा कब्र के ऊपर खड़े होकर ये ना कहे कि मेरे बाप, मैं तेरी कब्र पे तो हाजिर आ गया, लेकिन ऐ मेरे बाप, मैं बहुत मजबूर मैं बहुत मजबूर हूँ कि तूने मुझे कुरान न पढ़ना सिखाया। मेरे बाप, मैं तेरी कब्र पे तो आ गया, लेकिन मैं तुझे कुरान पढ़ के नहीं बख्श सकता। पर मैं, मेरे बाप, मैं आज मजबूर हूँ। तो सोचिए, उस वक्त जिस वक्त आपकी रूह को थोड़ा सा इसाले सवाब की ज़रूरत हो और कुरान की सूरतों की ज़रूरत हो, उस वक्त आपका बेटा उज़्र पेश कर रहा हो, अपनी मजबूरी बता रहा हो कि मेरे बाप, मैं मजबूर हूँ, तेरी कब्र पे तो हाजिर आ गया, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं कुरान नहीं पढ़ा, मैं तुझे कुछ कुरान की तिलावत नहीं भेज सकता, तुझे कुरान की तिलावत के जरिए कुछ नफा ना पहुंचा सकता। सोचिए आपकी रूह कैसे तड़पेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपने बच्चों को इल्म फर्ज बताइए और कुरान पढ़ना सिखाइए। उसके बाद अब अगर आपके 2 बेटे हैं, पहले बड़े बेटे को आलिम बनाइए, दूसरे बेटे को चाहे आप डॉक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, कलेक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जज बनाइए, जो मर्जी आए वो बनाइए, है ना। लेकिन अपने घर के बड़े बेटे को आलिम बनाइए। जब आप देखते हैं ना, ट्रेन का इंजन जिधर जाता है डब्बे उधर जाते हैं। जब बड़ा बेटा आलिम होगा तो सारे बच्चे उसी के मुताबिक पीछे पीछे चलेंगे और घर का माहौल अच्छा होगा। और बहरहाल ज़्यादा वक्त हो रहा, हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है। इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर ज़मीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना, ज़मीन या आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। और ये वहाबी, देवबंदी, कादियानी, रावजी, खारजी, इन सब से दूर रहिएगा, है ना, इन सब से दूर रहिएगा। क्योंकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बदमज़हबों से दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। वो रास्ते में मिलें, उन्हें सलाम मत करो, उनके साथ खाना मत खाओ, पानी मत पियो, वो बीमार पड़ जाएं, उनकी अयादत को मत जाओ, वो मर जाएं, उनके जनाजे मत पढ़ो, उनके साथ नमाजें मत पढ़ो, उनके साथ रिश्तेदारियां मत करो, है ना। तो बहरहाल हुजूर का फरमान है कि बदमज़हबों से दूर रहिए। तो वहाँ भी देवबंदी, कादियानी, रावजी, नासबी, खारजी, इन तमाम जो फ़िरक़े बातिला हैं इनसे दूर रहिए। और ये महीना हुजूर का महीना है, हुजूर से सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। आप जानते हैं ओहद या बद्र के मैदान में एक ख़बर उड़ी कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत शहीद कर दिए गए। मदीने की एक सहाबिया को मालूम पड़ा, सहाबिया मैदान की तरफ चलती हैं, रास्ते में एक शख्स मिलता है। सहाबिया उस शख्स से पूछती हैं कि ऐ शख्स, ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं? वो कहता है, ऐ सहाबिया, मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है कि तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं, मैंने बेटे के बारे में नहीं पूछा है, मैंने हुजूर के बारे में पूछा है। सहाबिया आगे बढ़ जाती हैं, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल करती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं? वो कहता है, ऐ सहाबिया, मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं, मैंने भाई के बारे में नहीं पूछा, हुजूर के बारे में पूछा है। सहाबिया आगे बढ़ती हैं, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल करती हैं, ऐ शख्स ये बता
मेरे हुजूर खैरियत से है। वो कहता है ऐ साहबिया, मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है शौहर के बारे में नहीं पूछा, हुजूर के बारे में पूछा है। बहरहाल साहबिया आगे बढ़ती हैं, मैदान को जाती हैं, मालूम पड़ता है मेरे हुजूर खैरियत से है। साहबिया झूम उठती हैं और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला आला हजरत। हमें हुजूर से मोहब्बत उन साहबिया जैसे रखनी है। भाई जाए हुजूर के नाम पे, भाई जाए तो चला जाए, बेटा जाए तो चला जाए, जाने जाएं तो जाती रहें, लेकिन हुजूर की अजमत पे हर जर्रा बराबर हर्फ नहीं आना चाहिए। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हुजूर के नामूस की हिफाजत करते रहें। उसके लिए हमें चाहे अपनी जान देना पड़े, अपने घर वालों की जानें देना पड़े, खुशी खुशी हम अपनी जानों को हुजूर के नामूस के नाम पे लुटाते रहेंगे। तो हमें देखना ये चाहिए, इस वक्त में हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रिश्ता किसी से कैसा है। हमें तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत है या नहीं है। तो हमें अगर फिक्र करनी है तो अपने हुजूर से अपने रिश्ते की फिक्र करना है। तो बहरहाल मुसलमानों, जो हुजूर का तरीका है हमें उसी तरीके पे जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहिए और उसी हुजूर की सुन्नतों को अपनाना चाहिए और जो दीन ने हमको बताया है उस पर चलना चाहिए। लेकिन फिर चलते चलते एक बात कहूँगा कि सब कुछ करना, लेकिन अपनी औलाद को इल्म जरूर दे देना, है ना। अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात है, व इमादुद्दीन, और दीन का सुतून है ना। उलमा फरमाते हैं कि इल्म नूर है। मैं एक बात और कहता हूँ कि इल्म से तमीज़ पैदा होती है, इल्म से तमीज़ पैदा होती है। कम से कम इतना ही इल्म सीख लो कि मिलाद मुस्तफ़ा में बैठने की तमीज़ पैदा हो जाए। भारत का नक्शा बना के ना बैठो, बगैर टोपी ना बैठो, बगैर वजू ना बैठो। इतना ही इल्म हासिल कर लो कि मिलाद मुस्तफ़ा के आदाब ही जानो। बहरहाल अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। आप तमीम हजरात बैठे रहें, हजरत दस्तार कर रहे हैं। आपकी बस्ती के एक अजीज हाफिज बने, उनकी दस्तार हो रही है।